आज का पहला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन हुआ है और टॉप 20 प्रश्न को कवर किया है, तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो साथियों ध्यान दीजिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को भारत में नहीं विश्व में माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है, शिमला में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व में यानी कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि क्यूबा देश को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि रेंज, ठीक है, रेंज नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेड राट रोग का संबंध किस फसल से है। रेड राट रोग का संबंध किस फसल से है। दोस्तों एक रोग है रेड राट जो कि फसलों में होता है। तो ये गन्ना फसल से संबंध है, ठीक है, गन्ना में रेड राट एक रोग होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। एपी कल्चर का संबंध किससे है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर का संबंध है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि मनीला में, ठीक है, मनीला में धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आपको याद रखना है शोभा डे ने, ठीक है, शोभा डे ने स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है कि कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोलियम से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। तो आपको याद रखना कि आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम पेरू यानी कि चिली से हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है। यानी कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, केसिन के कारण, ठीक है, केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि करनाल में, ठीक है, करनाल में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निकोटीन किसमें पाया जाता है। निकोटीन किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि ताइवान में, ताइवान में एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो साथियों ध्यान दीजिए कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम उद्योग से है। रेशम उद्योग से सेरीकल्चर का संबंध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो साथियों ध्यान दीजिए कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल है विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।